हर हर महादेव। दोस्तों आपको पता है शंकर जी को बेलपत्री क्यों चढ़ाई जाती है? इसके पीछे आपको शायद नहीं पता होगा। आपको बस ये पता है कि शंकर जी के शिवलिंग पे सावन में खासतौर पे बेलपत्री चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और ये कब से इसकी शुरुआत हुई और क्यों शंकर जी बेलपत्री से इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो इसके बारे में आपको कथा नहीं पता होगी। आज हम आपको संक्षेप में इसके बारे में कथा का वर्णन करते हैं। एक बार माता लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती हैं कि हमें आपके चरणों में तो निवास है ही, हम आपके हृदय में भी निवास करना चाहते हैं। तो विष्णु जी उनसे कहते हैं कि अनंत काल तक हमारे हृदय में भगवान शिव शंकर जी का निवास है, तो हम आपको कैसे निवास दे सकते हैं? अगर आपको हमारे हृदय में निवास चाहिए तो आप भोले शंकर से जाके कहिए, वो ही आपकी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो माता लक्ष्मी माता शंकर जी के कैलाश पर्वत पर जाती हैं और अनंत काल तक लाखों वर्ष तक घोर तपस्या, घोर हवन करती हैं और फिर एंड में जाके, आखिर में जाके अपने अंगों को तक हवन में चढ़ाने लगती हैं, अपना हाथ पैर काट के चढ़ाने लगती हैं। इससे प्रसन्न होकर भोले बाबा उनको दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं कि मांगो, आपको क्या वरदान मांगना है। तो वो कहते हैं कि श्री हरि के हृदय में आपका निवास है, मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे हमारा निवास हो और भगवान विष्णु हरि जी के हृदय में सिर्फ लक्ष्मी जी का ही निवास हो। तभी से भगवान विष्णु के हृदय में लक्ष्मी जी का ही निवास होता है। पर इसके साथ में लक्ष्मी जी ये भी कहती हैं कि हमने इतनी घोर तपस्या करी, कलयुग में तो मनुष्य की आयु अल्प आयु होगी, बहुत ही सीमित आयु होगी। कोई ऐसा मार्ग निकालिए कि कलयुग में अगर कोई आपको पसंद करना चाहे तो कैसे पसंद करेगा। तो इस पे भगवान भोलेनाथ हंस के कहते हैं कि जो आपने लाखों वर्ष तपस्या करी है, ये आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। जो आपने अंग काट के हवन में चढ़ाएं, इसी अग्नि से बेलपत्री का निर्माण हुआ और ये बेलपत्री अगर कोई कलयुग में हमें चढ़ाएगा सच्चे मन से, तो उसकी साक्षात शंकर जी प्रसन्न होकर उसकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और इसीलिए शंकर जी की शिवलिंग पे बेलपत्री चढ़ाई जाती है और यहीं से आगमन हुआ। इसके बाद पार्वती जी कहती हैं कि ध्यान रहे, बेलपत्री वही शिवलिंग पे चढ़ेंगी जिसकी एक में 3 पत्तियां हों। बेलपत्री सुंदर होनी चाहिए और बेलपत्री में कोई भी छिद्र नहीं होना चाहिए, कोई भी छेद नहीं होना चाहिए। पर आज के टाइम में क्या होता है, अब आप लोग कहेंगे कि शंकर जी तो हमारी मनोकामना सुनते नहीं। आज के टाइम में देखिए, किसी भी तीर्थ स्थल पर देखिए जाके टूटी फूटी, टेढ़ी मेढ़ी, छेद वाली चढ़ी हुई दोबारा आके फिर चढ़ाई जाती है। कहते हैं ना कि कलयुग का प्रभाव यही तो हमारे ऊपर पड़ रहा है कि भोले बाबा ने इतना आसान वो दे दिया और उसके बाद भी वही चीज़ हम कर रहे हैं। और वो भी बेलपत्री भी चढ़ा रहे हैं, तो वो भी जो चढ़ के मंदिर से आती फिर वो हो जाती, ऊपर से बेलपत्री वो भी टूटी फूटी मुड़ी हुई, साफ़ सुथरी नहीं होती हैं, उसमें भी छेद होता है, छिद्र होता है। ऐसा नहीं करना है, हमें ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी है। ईश्वर को हमें पागल नहीं बनाना है। आप ऐसा करिए, देखिए ये माता लक्ष्मी जी की कृपा से भोले भंडारी बाबा ने कलयुग में, क्योंकि मनुष्य की बहुत ही कम आयु होती है, बहुत ही कम वर्ष मनुष्य की अल्प आयु होती है, और उसमें अगर उसे शंकर जी की भक्ति चाहिए और उसमें अगर उसे शंकर जी की सही में भक्ति चाहिए, तो वो बेलपत्री चढ़ा के ही शंकर जी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं और शंकर जी के आशीर्वाद और उनकी असीम कृपा और वरदान के सौभाग्य पा सकते हैं। अभी आप लोगों के हाथ में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर आप बेलपत्री चढ़ाएं तो जिसमें 3 हो वही चढ़ाएं। दूसरी चीज़, बेलपत्री बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। तीसरी चीज़, बेलपत्री में छिद्र नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और, बेलपत्री कभी भी शाम को नहीं तोड़ना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बेलपत्री कभी भी शाम को नहीं तोड़नी है। ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा और शंकर जी बहुत ही जल्दी इस चीज़ से प्रसन्न हो जाएंगे और आप सबकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना, हर महादेव पूरी करेंगे। और पर ईश्वर को सच्चे मन से याद करिएगा, ऊपरी मन से उनको मत याद करिएगा। सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर आप ईश्वर को एक बार याद करें, उनकी अगर आप भक्ति करें। अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो सही में अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। आपको ऐसे ही इंटरेस्टेड और भक्तिभाव वीडियो और ब्लॉग आपको हमारे चैनल पे लगातार मिलते रहेंगे। 15 अगस्त आने वाला है, हर घर में हमें तिरंगा फहराना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।